Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. फ्रेडी, कितना दर्द है तुम्हारे आवाज में, हाँ? कहाँ से लाते हो इतना दर्द? वाह, मेरे आंखों से आंसू निकलने वाले थे। कमाल है, क्या बात है। हाँ सर। आप सर क्या चल क्या रहा? कुछ नहीं सर, वो मैं एसीपी प्रद्युमन है? कहां पर? उत्कर्ष बिल्डिंग। ठीक है, हम लोग आते हैं। उत्कर्ष बिल्डिंग में लूट हो गई है और 2 लोगों का खून भी किया है। एरिया को सील कर दो फ्रेडी। यस सर। चलो हटिए, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, चलो। मैम प्लीज। पति को किसने मार दिया? क्या कसूर था इनका? क्या बिगाड़ा था इन्होंने? पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब सीआईडी वाले आ गए ना, इनके खूनी को जरूर सजा मिलेगी। ये पति है आपके? किसी ने मार दिया और इनके ड्राइवर को भी। आप कौन है? जी, मैं इनका भाई हूँ, समीर। अचानक ही हो गया ये सब? पहले से कोई तंग कर रहा था इन्हें ऐसा? नहीं कर सकता है नहीं। इन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उन्हें करेगा। सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। सर फट गया इसका, काफी खून बह गया जिसकी वजह से मौत हो गई इसकी। इसके शरीर पे और कोई चोट के निशान है? नहीं सर। नहीं? गोली चली है इस गन में से। सर ये देखिए, इसे तो छाती पे गोली मारी है सर। जरा बॉडी पलटो। गोली आर पार निकल गई है। बेचारा ड्राइवर, उसने इन्हें बचाने की कोशिश की होगी और अपनी जान दे दी। हमारे फैमिली मेंबर जैसा था। लेकिन मैम आप कहाँ थी जब ये खून हुआ? मैं घर पर थी। मैंने जब गोली की आवाज सुनी तब मैं नीचे आई और मैंने देखा कि इनकी ड्राइवर की लाश। धनराज जी कहीं जा रहे थे या कहीं से आ रहे थे? वो ऑफिस जा रहे थे, उनके पास बहुत कीमती हीरे थे। वो जल्दी जाकर उन्हें लॉकर में रखना चाहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरो की वजह से इनकी मौत हो गई? हो सकता है, हमने तो अभी तक देखा भी नहीं कि वो हीरे हैं या नहीं। किस चीज में लेके जा रहे थे वो हीरे? एक छोटा सा ब्रीफकेस था। छोटा सा ब्रीफकेस? आप लोग 1 मिनट यहीं रुकिए। सर, धनराज जी के पास हीरे थे ब्रीफकेस में। ब्रीफकेस में हीरे थे? ब्रीफकेस में हीरे थे तो कहीं ना कहीं तो दिखाई देते। यहाँ तो कहीं भी ब्रीफकेस दिखाई नहीं दी। तो गाड़ी में देखते हैं।
पीछे तो कोई बैग नहीं है सर। मतलब खूनी हीरे लेके भाग गया। ये गन किसकी है? ये गन तो धनराज भैया की है। तो इनका लाइसेंस भी है उनके पास। अच्छा, तुम कहाँ थे जब ये सब हादसा हुआ? मैं तो पहले महल पे गया था सर। वो फ्लैट नंबर 103 की खिड़की नहीं खुल रही थी ना, तो जैसे ही मैंने खिड़की खोली और अचानक गोली चलने की आवाज सुनी दी तो दौड़कर यहाँ आ गया सर। तो तुम भागकर यहाँ आए तो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा तुमने? नहीं सर, तो तब तक वो लुटेरे भाग चुके थे। तुमने गोली चलने की आवाज सुनी थी ना? जी। कितनी गोली चली? सर मैंने तो सिर्फ एक गोली चलने की आवाज सुनी है। एक गोली? धनराज ने एक गोली चलाई जब वो लुटेरे हीरे लूटने आए, और लुटेरों ने भी एक गोली चलाई जिसकी वजह से वो ड्राइवर मारा गया। अगर गोली 2 बार चली है तो फिर गोली चलने की आवाज 2 बार क्यों नहीं आई? यहाँ पे क्या हुआ था, कितने लोगों को गोली लगी है, ये अभी बताना जरा मुश्किल है। एक काम करो, यहाँ पे जहाँ जहाँ ये खून पड़ा हुआ है उसके सैंपल्स उठा लो, और एक गाड़ी के ऊपर जो खून लगा इसे भी उठा लो। इस खून से ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने लोगों को गोली लगी थी। धनराज यहाँ इस जगह पे खड़ा था जब वो लुटेरे हीरे लूटने के लिए आए थे। गाड़ी यहाँ पर थी, ड्राइवर वहां खड़ा था। अगर वो लुटेरे यहाँ से हीरे लूटने के बाद इस जगह पे आकर ड्राइवर पे फायर किया है तो गोली यहाँ से निकल के सीधे इसके सीने से होके हुए पीछे से निकला। गोली यहाँ इस जगह पे कहीं जानी चाहिए। तो रस्सी लगाओ, विवेक सीधे इस दिशा में ले जाओ, सामने। मतलब ये गोली इसी जगह पे कहीं होनी चाहिए। गोली यहाँ इस गेट से होती हुई सामने वाले कंपाउंड में जाके कहीं गिरी होगी। सर इस ताले को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सालों से इसे कभी खोला नहीं है। चाहे तो इस ताले को तोड़ सकते हैं फ्रेडी, पर हम इसे खोलेंगे नहीं। हम लोग इस कंपाउंड के अंदर जाएंगे इस गेट के ऊपर से चढ़ के, और तुम भी इस गेट के ऊपर चढ़ के ही ऊपर आओगे। चलो। मैं कैसे चढ़ूंगा अभी? सर के सब लोग तो अंदर चले गए, तेरा क्या होगा फ्रेडी? हाँ चढ़ता हूं। अरे बाप रे, मैं तो चढ़ गया। मत खोलो ताला, मत खोलो। एक मिनट संभाल के। खून? ये खून कहां से आया? गोली उस तरफ से चली है सर, तो शायद यहीं पे किसी को लगी होगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ विवेक, से गोली लगी थी वो कहाँ गया? यहाँ कहीं आसपास होना चाहिए था ना वो। सर जिसे गोली लगी है उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया कि उसे गोली लगी है? वो चुपचाप भाग कैसे गया? हाँ फ्रेडी, जिसे गोली लगी है वो यहाँ इस कंपाउंड से बाहर गया कैसे होगा? कंपाउंड से बाहर जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो कंपाउंड के ऊपर चढ़ के गया होगा या फिर गेट के ऊपर से कूद के गया है। एक काम करते हैं, आसपास ढूंढते हैं, देखो कहीं मिलता है क्या वो गोली या खून।
पूरा प्लॉट छान मारा सर, कहीं पे भी कोई गोली नहीं मिली। आदमी भी गायब और गोली भी। विवेक, पूरे एरिया को सील कर दो। मैं किसके साथ जीऊंगी? मेरी तो पूरी दुनिया सुनी हो गई। भाभी, होनी को कौन टाल सकता है? सर, अगर आप कुछ ना ही पूछे तो बेहतर होगा। आप देख रहे हैं ना, इनकी हालत ठीक नहीं है। हम समझ सकते हैं कि पति की मौत का कितना दुख हुआ इन्हें, पर खूनी को पकड़ने के लिए हमें इनकी मदद लेनी पड़ेगी, कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी इनसे। दीदी, दीदी, ये सब क्या हो गया? किसने मारा जीजा जी? आप कौन? सर, मेरा नाम रोहित और ये मेरी बहन। अच्छा, धनराज ने हीरो के बारे में आप में से किसी को कुछ बताया था क्या? धनराज भैया ने हीरो के बारे में कभी भी नहीं बताया, क्योंकि हीरो के व्यापार में काफी खतरा होता है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो फिर लुटेरों को कहां से पता चल गया हीरो के बारे में? पता नहीं, मैं और रोहित उनके साथ ही काम करते थे। उन्होंने आज तक हमें हीरो के बारे में नहीं बताया। बताया था, मुझे बताया तो था। वो हीरे लेकर ऑफिस के लॉकर में रखने जा रहे थे। कह रहे थे कि टेंशन कम हो जाएगी। आपने किसी को बताया था इसके बारे में? मैं क्यों बताऊंगी? अगर मैं हीरो के बारे में बता देती तो मेरे पति की जान को खतरा हो जाता ना। आप लोगों को किसी पे शक है क्या? हाँ सर, मुझे शक है। किस पे? सर, कुणाल पे। कुणाल? ये कुणाल कौन है? सर, कुणाल धनराज जी के ऑफिस में काम करता है और वो कई बार चोरी करते हुए पकड़ा भी गया है सर। कुणाल रहता कहाँ है ये कुणाल? वाह वाह, इसे कहते हैं केस की तहकीकात। मानना पड़ेगा एसीपी साहब को। वाह। सर, की तालियां दिल से बजा रहा है या मजाक उड़ा रहा है? दिल से तारीफ करो तब भी तुम्हारे चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट नहीं आती। अरे कितना अरसा हो गया तुम यहाँ से हुए? हंसी की बात छोड़ और असली बात बता। ओके तारिका। तो धनराज के रिवॉल्वर पे धनराज के ही उंगलियों के निशान हैं और इससे गोली चली है। इस पे हमें गन पाउडर भी मिला है। और बस लूट की जगह पर से आप लोगों को जो खून मिला है ना, हाँ, वो खून 3 अलग अलग लोगों का है। क्या कहा? 3 अलग अलग लोगों का खून? सर, कहीं ये तीसरा खून किसी लुटेरे का तो नहीं? शायद हीरे लूटने वालों में से किसी को गोली लगी हो सकता है। सर, एक बात और, क्राइम सीन से थोड़ी दूर पर आपको जो चौथा खून मिला है वो किसी जानवर का है। क्या कहा? जानवर का खून? लेकिन वहां तो कोई जानवर था ही नहीं। सर, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि खून जानवर का ही है। तो फिर जानवर गया कहाँ? किस जानवर का खून हो सकता है, कुछ बता सकती हो? सर, आजकल पैंथर बहुत आ रहा है, शायद ये खून पैंथर का ही होगा। किसी की आवाज आ रही है, शायद कुणाल अंदर है। अलर्ट रहना। चोर 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 चोर, बचाओ, मेरे घर में चोर घुसा है, बचाओ, मेरे घर में चोर घुसा है। हम लोग सीआईडी से, बता कहां छुपा के रखे वो हीरे? कौन से हीरे साहब? वही हीरे जो तुम लूट के लाए हो धनराज से, उनका खून करके। खून? किसका खून? कौन से हीरे? ये धनराज नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ साहब। तुम नौकरी करते हो ना धनराज के लिए, तो उनका नाम सुना कैसे नहीं? नौकरी? अरे साहब, मेरा तो खुद का बिजनेस है, मैं भला क्यों किसी के यहाँ नौकरी करने लगा? तुम्हारा नाम कुणाल है ना? कुणाल? इसका मतलब कुणाल लुटेरा और खूनी हो गया? नहीं साहब, मेरा नाम कुणाल नहीं है, मैं तो इस घर का मालिक हूँ, अजय नाम है मेरा। मैं तो खुद कुणाल को यहाँ ढूंढने के लिए आया हूँ। क्यों? तुम क्यों उसे ढूंढ रहे हो? क्या बताऊँ साहब, पिछले 8 महीने से उसने भाड़ा नहीं दिया। आज तो मैं सोच कर आया था उससे भाड़ा लेकर जाऊंगा यहाँ से। कुछ मालूम है कहाँ मिलेगा वो? नहीं मालूम साहब, कहाँ गया? मैं जब आया था तो घर खाली था, शायद वो भाग गया होगा साहब।
हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे बंद कंपाउंड में कौन सा जानवर अंदर घुस सकता है तो गोली लगने के बाद गायब कहाँ हो गया? कहीं उड़ के तो नहीं चला गया? तेरा मतलब वो कोई पंछी था? यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है तो पंछी होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक। दया, ये बताओ खून तुम्हें मिला कहाँ था? सर उस तरफ आइए। ये देखिए सर, ये वो जगह। दया, वो गोली इधर से आई ना ड्राइवर को लगने के बाद? हाँ सर। दया, वो गोली ड्राइवर को लगने के बाद 20 डिग्री नीचे की तरफ झुक गई और वो गेट से होती हुई यहाँ आई और वो जानवर यहाँ खड़ा था। वो गोली सीधी आकर के उस जानवर के बदन में घुस गई। और सर ये खून के निशान सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद गायब। दया देखो, एक बात पक्की है कि वो जो कोई भी जानवर था इतनी ऊंचाई से कूद करके तो नहीं भागा है। आसपास जरूर कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां से वो निकल के भागा है। तुम लोग तलाश करो। देखो सर, आ गया। ये देखिए सर, यहाँ पे खून लगा हुआ है, शायद वो जानवर यहीं से निकल के भागा है। और ये देखो ये पंजे के निशान तो किसी कुत्ते के हैं। गोली कुत्ते को लगी है दया। अब पंजे को देख के लगता है कि कोई बड़ा कुत्ता है। बिल्कुल। यहाँ आसपास लोगों से पूछेंगे तो पता चल जाएगा सर कौन सा कुत्ता है। भाई साहब, यहाँ वॉचमैन कौन है? सामने खड़ा, वो देखो। तुम्हारी ड्यूटी दिन में रहती है कि रात में? सर दिन में। क्या यहाँ पे किसी ऐसे कुत्ते को देखा जिसको गोली लगी हो, जख्मी हुआ हो? सर मैंने तो नहीं देखा, अगर हुआ भी होगा तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, सर चाय हाफ चाहिए या फुल चाहिए? हमें चाय नहीं चाहिए। आपने किसी ऐसे कुत्ते को देखा है जिसे बंदूक की गोली लगी है? नहीं देखा साहब। ठीक है। हम लोग शेरी से हैं। अच्छा ये बताओ कि इस बिल्डिंग में किसी कुत्ते को गोली लगी थी क्या? हाँ सर लगी है। किसके कुत्ते को? मैडम वो रवि साहब के कुत्ते को लगी है। कहाँ रहते हैं रवि साहब? फ्लैट नंबर क्या? सर वो घर पे तो नहीं मिलेंगे, वो कुत्ते को लेके हॉस्पिटल गए हैं। कौन सा हॉस्पिटल है, कुछ मालूम है तुम्हें? सर यहाँ आसपास एक हॉस्पिटल है जानवरों का, वहीं पर मिलेंगे। सिटी वेट हॉस्पिटल है। सिटी वेट हॉस्पिटल? यस सर। क्या मेरे कुत्ते पर गोली उत्कर्ष बिल्डिंग से चलती? हाँ, उत्कर्ष बिल्डिंग में कुछ लुटेरों ने धनराज जी और उनके ड्राइवर का खून कर दिया। जो गोली ड्राइवर को लगी थी वही गोली तुम्हारे कुत्ते को भी लगी है। अच्छा तुमने वहां से किसी को भागते हुए देखा था? नहीं सर, मैंने किसी आदमी को तो नहीं देखा, लेकिन एक गाड़ी बड़ी तेजी से निकली। गाड़ी का नंबर देखा? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन उस कार का कलर कुछ चांदी जैसा था। और सर उस कार के पिछले शीशे पर एक ड्रैगन बना हुआ था। ड्रैगन? अजब, कंट्रोल रूम को खबर करो, ऐसी कार कहीं भी दिखाई पड़े फौरन अपने कब्जे में ले लें। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब वो गोली निकली? नहीं। क्यों? अरे आप लोगों ने गोली क्यों नहीं निकाली? सर गोली निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोली कुत्ते के नर्वस सिस्टम के बिल्कुल पास में बैठी हुई है। अभिजीत, अगर हमने ऑपरेशन करके गोली निकालने की कोशिश की और इसके नर्वस सिस्टम को जरा भी चोट पहुंची तो इस कुत्ते को कुछ भी हो सकता है। मगर डॉक्टर साहब आप कुछ तो करो। कोशिश करता हूं।
सर कार तो वही लग रही है जैसा कि रवि ने हमें बताया था सर। इस पर ड्रैगन भी बना हुआ है। देखो जरा कार के अंदर ध्यान से चेक करो। अगर अंदर उंगलियों के निशान है तो उसे भी उठा लो ध्यान से। कार के पास कोई खड़ा था जब तुम यहाँ पे आए? नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं था। और गाड़ी का चेसी नंबर देखा तुमने? जी सर, मैंने नोट किया हुआ है। GK 5909 444 897। तो ये देखिए खून, लगता है ये खून उसी आदमी का है जिसे गोली लगी। अचन, खून का सैंपल उठा लो और जो खून हमें वहाँ लूट वाली जगह पे मिली है उससे मिला के देखते हैं। अगर खून मैच हो गया तो इसका मतलब ये है कि लुटेरे इसी कार में भागे हैं। काम हो गया काजल? हाँ सर, फिंगरप्रिंट्स ले लिए। समझ में एक बात नहीं आ रही है, इस कार को लेके वो लोग कहीं भी जा सकते थे, शहर के बाहर निकल सकते थे, तो फिर इस कार को यहाँ पे छोड़ के भी गए वो लोग? आसपास शायद कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। उसका एक ही मतलब हो सकता था कि यहाँ आसपास कहीं छुपने की जगह उन लोगों की। ये क्या? देखा, यहाँ से भागे हैं वो लोग। शायद यहाँ आसपास कहीं ठिकाना है उन लोगों का। सर दया सर को जो कार रोड पे मिली थी जिनमें लुटेरे भागे थे वो कार चोरी की थी। और कुणाल के बारे में क्या पता चला? सर कुणाल ने मकान मालिक को जो पेपर्स दिए थे वो सारे के सारे नकली थे। मतलब कुणाल ने पहले से ही चोरी का प्लान बनाया था और इसीलिए उसने किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उनके गोली निकाली क्या? नहीं बॉस, गोली तो अभी भी इसकी बॉडी में ही है। यार जल्दी निकालो, बेचारा बेजुबान जानवर, तकलीफ होती होगी उसे। मैं मानता हूँ बॉस, इससे तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जब तक गोली इसके शरीर में है इसकी जान सलामत है। मतलब गोली शरीर के अंदर ही रहेगी? हाँ, अगर हम गोली निकालने जाएंगे तो इसकी जान को खतरा है। ओह माय गॉड। कोई और तरीका भी तो होगा? सर हमने हर तरीका आजमा कर देख लिया, बट नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। अच्छा, गोली के बारे में क्या पता चला? कैसी गोली है, किस तरह की गन से फायर हुई हो? हाँ, मैंने उसके बारे में पता लगा दिया। मैंने उस गोली का 3D फोटोग्राफ भी निकाला। आज करेगा? ये देखो बॉस, और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि ये गोली कौन सी गन से चली। जब हमने इस कुत्ते की बॉडी को स्कैन किया तब हमें उसमें गोली दिखाई दी और गोली के ऊपर ये कुछ खरोच के निशान भी दिखाई दिए। ये देखिए सर, इसकी फोटो भी ली हमने। और सर, जिस गन से ये गोली चली है उसी गन को हमने दोबारा फायर किया। फायर की गई गोली के निशान और ये निशान दोनों मैच करके देखे। फिर क्या, दोनों निशान मैच हो गए और हमें पता चल गया कि गोली किस गन से चली। उनके गन कहाँ है? ये रही। ये गन है? ये तो धनराज की गन है। हाँ बस। तो कहीं धनराज ने ही अपने ड्राइवर का खून नहीं किया? तुम तो यही बोल रही तो शायद धनराज का ड्राइवर उन लुटेरों के साथ मिला हुआ था। हो सकता है। उन लुटेरों ने गाड़ी को वहां रास्ते पे छोड़ दी, उसके बाद जंगल के रास्ते से होते हुए या फार्म हाउस में आके छुप गए हैं। ये देखिए, खून यहाँ पे भी गिरा पड़ा है। देखिए। चलो अंदर चल के देखते कौन कौन है, मगर हाँ अलर्ट रहना। सर यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, लगता है निकल के भाग गया है। अंदर कोई है? चलिए, दरवाजा बंद करने की आवाज पीछे से आई है। पहले लोग पीछे से भागने की कोशिश कर रहे हैं।
अबे रुक, तेरे से मिलने आया है, कहाँ जा रहा है? मेहमान की खातिर नहीं करे? मुझे माफ कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो माफ करने की बात कर रहे हैं सर। धनराज का फोन करके हीरे लेके भाग रहा है। मेरे पास कोई हीरे नहीं है। देखा क्या क्या छुपा के रखा? सर तो कोई गोली भी नहीं लगी, ना ही कोई घाव है। इसके पास तो हीरे भी नहीं है। यही कहीं छुपा के रखा होगा सर इसने। गोली इसके दूसरे साथी को लगी होगी। धनराज का ड्राइवर भी मिला हुआ ना तेरे साथ? नहीं सर, धनराज का ड्राइवर हमारे साथ नहीं मिला हुआ था, उसे तो मजबूरी में मारना पड़ा। फिर गोली किसको लगी? वो आने वाला है अभी हम। नाम क्या उसका? सर उसका नाम भाग गया। ये सचिन का है? सब वहीं पर थे। सचिन क्या हुआ तुम्हें? हाँ? गोली लगी? Oh, no. ये तो मर चुका है। मर चुका है। काजल, कुणाल की लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। तब तक मैं सचिन को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलो। हेलो एम्बुलेंस। अरे सचिन, तुम्हें तो आज छुट्टी लेनी चाहिए थी, पैर में गोली लगी है। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गोली तो सिर्फ पैर को छू के गई थी सर, और इतनी सी चीज के लिए छुट्टी क्या लेना सर? चलो कोई बात नहीं, लग जाओ काम पे। दया सर, गोली चलाने वाले की शक्ल वगैरह देखी क्या तुमने? नहीं सर, ये सब इतने फटाफट हुआ कि इससे पहले हम लोग संभलते वो भाग गया। भाग गया? तो जिस कार से ये लोग भाग रहे थे हीरे लूटकर, उस कार में जिस आदमी का खून गिरा हुआ था, वो आदमी सर वहां पर भी था जहां पर धनराज की मौत हुई थी। मतलब दया, कुणाल के साथ जो लुटेरा था उससे गोली लगी है, ये तो बड़ी काम की बात है। और सब कुणाल ने हमें बताया कि धनराज का ड्राइवर इस लूट में शामिल नहीं था, उसे तो जबरदस्ती मारा उन्होंने। अगर धनराज का ड्राइवर इस लूट में शामिल नहीं था तो फिर धनराज ने उसे मारा क्यों? ये बताने से पहले ही सर उसे किसी ने गोली मार दी। तो हो सकता है जब ये लुटेरे हीरे लूटने आए तब धनराज जी ने हीरों को बचाने की कोशिश की होगी, हाथापाई हुई और अचानक गोली चल गई जो जाके गलती से लग गई होगी ड्राइवर। अचानक से गोली चली और गलती से ड्राइवर को लग गई। ये हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। सर, उस फार्म हाउस के मालिक का नाम रोहित है सर। रोहित? वो रोहित? वो रोहित जो धनराज का साला है, ब्रदर इन लॉ? यस सर। अरे ये क्या चक्कर है कि रोहित क्यों मारेगा धनराज को? लालच से। हीरे की चमक ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसे दिखाई नहीं कि अनजाने में उसने अपनी बहन को विधवा बना दिया। रोहित, उठाओ इस रोहित को। दीदी प्लीज, देखिए भूखे रहने से कुछ नहीं हो, प्लीज कुछ खा लो। रोहित ठीक कह रहा है भाभी, भूखे रहकर आप भैया की आत्मा को दुख पहुंचा रही हैं। उनकी आत्मा को और भी दुख पहुंचेगा जब उन्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर हमारे ऊपर यहाँ पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और आप लोग पहले अपने बहन के पति का खून कर दिया, अब यहाँ बैठ के बहन को खाना खिलाने का नाटक कर रहा तू। सर ये आप क्या कह रहे हैं? कान में से कब से मैल साफ नहीं किया? हाँ? ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? मैं सब मैं धनराज का खून कर दिया और मैं कर रहा है। मैंने? और कौन कौन मिला हुआ था तेरे साथ? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। सर मैं क्यों मारूंगा जीजा जी को? और वैसे भी खूनी तो कुणाल है ना। कुणाल और तुम दोनों ने मिलकर खून किया था ना? नहीं सर, ये झूठ है। ये सब झूठ है। हाँ? कुणाल को तुमने अपने फार्म हाउस में छुपा के रखा था, क्या ये भी झूठ है? What? कुणाल मेरे फार्म हाउस पे छुपा हुआ? सर वो वहां पे क्या कर रहा है? कर रहा है नहीं, कर रहा था। जैसे ही वो तुम्हारा नाम बताने वाला था तुमने उसे गोली मार दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुणाल को गोली नहीं मारी और मैं सच में नहीं जानता था कि कुणाल मेरे फार्म हाउस पर छुपा हुआ है। अब ये नौटंकी बंद कर और चुपचाप बता कहाँ छुपा के रखे होगे? सर मैं नहीं जानता कि हीरे कहाँ है। चल घर दिखा, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। चल।
अगर जल्दी से बता देगा हीरे कहाँ छुपाए हैं तो बच सकता है, ऐसे ही चुप रहा तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे लिए। देखिए सर, जब मैंने हीरे चुराए नहीं तो आप लोगों को बता कहां से दूं? प्लीज सर, आप लोग मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश मत कीजिए सर, प्लीज। ठीक है, ठीक है। सचिन, काजल, घर के एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करो। बेड, सोफा, गद्दे, हर चीज चेक करो। कहीं से भी वो हीरे ढूंढ के निकालो। सर, जब मैंने हीरे चुराए नहीं तो फिर मिलेंगे कहां से? इतने शरीफ हो तुम? हाँ? सर, मेरी ईमानदारी मेरी गारंटी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता सर। अलमारी की चाबी कहाँ है? सर, वो बेड पे तकिए के नीचे। कहाँ चाबी? ये कौन से हीरे हैं रोहित जी? सर, ये हीरे यहाँ पर कहां से आए? सर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। सर, मेरा यकीन मानिए, कोई चुपके से आके यहाँ पर ये रख के गया है। किसी ने चुपके से यहाँ अंदर आके कबर्ड खोल के इस बॉक्स के अंदर ये हीरे रख के चला गया वो। हाँ? कोई करोड़ों के हीरे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जाएगा सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए? सर, आपको जो कहना है, जो करना है कीजिए सर। सर, मेरा यकीन मानिए, ना तो मैंने कोई हीरे चुराए, ना ही मैंने धनराज जी का खून किया। सच सर। सर, ये देखिए, यहाँ पे खून गिरा हुआ है। देखो, इसके शरीर में कोई घाव है क्या? तो मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन मानिए सर। कोई घाव नहीं इसके शरीर। तो फिर ये खून कहां से आया? काजल, ये खून उठा लो। शायद ये उस आदमी का खून है जिसे इसने पैसे दिए होंगे धनराज का खून करने के लिए। बॉस, अब मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं उसे सुनकर मुझे आंखें मत दिखाना। रोहित के घर से जो खून आप लोगों को मिला है वो उस आदमी का है जो धनराज से हीरे लूटने के लिए आया था। क्या मतलब हीरे चुराने के बाद उन लोगों ने हीरे रोहित के घर में छुपा दिए? मैंने कहा था मुझे आंखें मत दिखाना। डॉक्टर साहब, आप ऐसे बॉम्ब फोड़ोगे तो आंखें तो फटेगी। तारिका, वो ड्राइवर की शर्ट दिखाओ। सर, लुटेरे का खून का निशान इस ड्राइवर के शर्ट पे भी है। ये आगे का खून तो ड्राइवर का है, लेकिन पीछे का खून ये लुटेरे का है। पर सर, लुटेरे के खून के निशान इस ड्राइवर की शर्ट पे आए कैसे? हुआ ऐसे होगा विवेक कि लुटेरा ड्राइवर के पीछे खड़ा था, जब गोली चली तो ड्राइवर के शरीर के आर पार होकर लुटेरे को लगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ बॉस। लुटेरे ने ड्राइवर को पीछे से पकड़ा हुआ है। मैं दिखाता हूं। ये देखो बॉस, गोली यहां से चली जाकर के सीधी इस ड्राइवर को लगी और फिर इसके शरीर को पार करती हुई इस लुटेरे की बगल को चीरती हुई गोली जाकर के लगी यहां इस कुत्ते को। मतलब एक ही गोली चली है, और वो भी धनराज की गन से। मगर सर, हमें धनराज की लाश यहाँ मिली थी पीछे की तरफ इस खिड़की के पास, और ड्राइवर की लाश मिली थी यहाँ पे दूसरी तरफ बॉनेट के पास। तो सर, अगर धनराज के गन से गोली चली है तो जाके ड्राइवर को कैसे लगी? गोली कैसे घूम के गई है? तो यह हो सकता है कि ड्राइवर को यहाँ पर गोली लगी हो, ड्राइवर जख्मी होने के बाद थोड़ी दूर तक भाग कर गया हो, वहाँ पर लड़खड़ा कर गिर गया हो और वहीं पर उसकी मौत हो गई। मतलब धनराज ने गोली चलाई नहीं, उन लुटेरों ने गन उठा के गोली चलाई। हाँ दया, मतलब धनराज के गन से गोली चलाकर ड्राइवर को मारा और फिर लुटेरे ने वही गन धनराज के हाथ में रख दी ताकि ऐसा लगे कि गोली धनराज ने चलाई है। सर, सर लगता है कि ये हीरे लूटने का काम धनराज के किसी परिवार वाले ने किया होगा,
क्योंकि उसे ही पता होगा कि धनराज के पास हीरे हैं सर। हो सकता है जय इस धनराज के घर जाकर उसके परिवार वालों से मिलना पड़ेगा। माया जी, ऑफिस में काम करने वाले लोग और आपके परिवार वाले सभी यहीं पे हैं। देखिए, हम लोग आप लोगों को ये बताने आए हैं कि धनराज जी का खूनी तो पकड़ा ही गया है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि खूनी रोहित है, मगर जो हीरे चोरी हुए थे उसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला। हाँ सालून के साहब, हाँ बोलिए। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ओके सर, ओके ओके सर। लुटेरों की गोली लगने की वजह से जो कुत्ता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था वो बच गया सर। लेकिन वो हीरे? रोहित अभी भी हमारे हिरासत में है। कब तक मुंह बंद रखेगा वो? आज नहीं तो कल उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। वैसे माया जी, अगर आपको कुछ पता चले तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू। हीरे कहाँ गए? मैंने तो यही रखे थे। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि हीरे यहाँ पे रखे। ये किसने किया? हमने किया। ओ, तो आप हैं? सीआईडी? भागता कहाँ है? हीरे तो लेके जा। अपनी शर्ट उतारो। हाँ? शर्ट? शर्ट। मैं शर्ट नहीं उतारूंगा, मुझे शर्म आती है। जब किसी की जान ले रहा था तब शर्म नहीं आई? हाँ? कपड़े उतारने में शर्म आती है? हाँ? उतार कपड़े। नहीं। जा, खड़े रहे। गंदा जी को लूटते समय लगी थी ना ये गोली? हाँ? वो नहीं। नहीं। हाँ सर, हमने ही मारा धनराज भैया को। क्यों मारा? हमने जानबूझ के नहीं मारा, वो गलती से मर गए। गलती से मर गया? मतलब क्या तुम्हारा? वो लूट का सारा प्लान धनराज भैया नहीं बनाया था। ये लूट का प्लान उनका था? मतलब ये लूट का प्रोग्राम उन्होंने बनाया था? पर क्यों? वो खुद की चोरी करवाई? इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़पने के लिए प्लान बनाया था। हीरो का इंश्योरेंस करवाया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा मेरा खून कर दो। उन्होंने कहा था कि ये सारा नाटक मेरे ड्राइवर के सामने करना, ताकि जब वो गवाही दे तो वाकई लगे कि लूटपाट हुई है। उसके बदले वो हमें पैसे देने वाले थे। और तुम दोनों तैयार हो गए? हाँ? उन्होंने कहा कि जब वो सुबह सुबह ऑफिस आएंगे तभी तुम लोग लूट का नाटक करना। और उस दिन सुबह सुबह अरे सेठ जी, बहुत जल्दी में हो क्या? चलो चुपचाप ये ब्रीफकेस हमारे हवाले कर दो। कौन हो तुम लोग? ये क्या बदतमीजी है? मेरे बिल्डिंग में आके मुझे धमकी दे रहे हो? तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है।
सेठ जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सेठ जी। चलना। उन्होंने कहा था कि आहिस्ता से मारना, लेकिन उनके सर पे जोर से चोट लग गई और उनकी मौत वही हो गई। क्यों सेठ जी, कैसी रही मेरी एक्टिंग? सेठ जी, सेठ जी, समीर, सेठ जी तो सच में मर गए। ये क्या किया तूने? अरे मैंने एक्टिंग करने को कहा था, तूने सचमुच मार दिया भैया को। अरे फंस जाएंगे हम लोग। समीर सर, आप लोग लूटने आए थे सेठ जी को। इस ड्राइवर ने हमें पहचान लिया है, अब क्या करेंगे? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समीर, तुझे क्या हुआ? समीर, क्यों? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ ये? क्या हुआ तुझे समीर? गोली लगी। हाँ? गोली लगी। जल्दी से वो ब्रीफकेस उठा और भागते हैं यहाँ से। हाँ, हाँ। तो फिर हीरे रोहित के घर में लाकर क्यों रखे? हम लोग घबरा गए थे, इसीलिए वो हीरे हमने रोहित के घर में छिपा दिए। मतलब फंसेगा तो रोहित फंसेगा, हाँ? हाँ। सब कुछ प्लान से किया, मगर आखिर में तुमने एक बेवकूफी की और हमारे जाल में फंस गए तुम। एक गलती को छुपाने के लिए और गलतियां की। उस बेगुनाह ड्राइवर की जान ली तुमने और बाद में कुणाल का भी खून कर दिया। तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.